सिटीजनशिप। भारत में दो तरह के लोग हैं, सिटीजन्स और एलियंस। सिटीजन इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स हैं एंड ओन एलिजियंस टू इट। उन्हें ऑल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड है। ऑन द अदर हैंड, एलियंस किसी अदर स्टेट के सिटीजन्स हैं और इसलिए सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं। ये दो कैटेगरीज में होते हैं, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस उन कंट्रीज़ के सब्जेक्ट हैं जिनके भारत के साथ कॉर्डियल रिलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड, एनिमी एलियंस उन कंट्रीज़ के सब्जेक्ट हैं जो भारत के साथ वॉर में हैं। ये फ्रेंडली एलियंस की तुलना में लेसर राइट्स एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडर आर्टिकल 22 ये अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन एंजॉय नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सिटीजन्स को फॉलोइंग राइट्स और प्रिविलेज प्रोवाइड करता है और एलियंस को इससे वंचित रखता है। आर्टिकल 15 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में अफसर की समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस का राइट। आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वोट करने का अधिकार, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के लिए कॉन्टेस्ट करने का अधिकार, सर्टेन पब्लिक ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज होल्ड करने की एलिजिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के अंडर सिटीजनशिप से डील करता है। यह केवल उन पर्सन को आइडेंटिफाई करता है जो इसके कमेंसमेंट में यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के सिटीजन बन गए हों। यह पार्लियामेंट को सच मैटर्स और सिटीजनशिप से रिलेटेड एनी अदर मैटर्स के लिए लॉ इनैक्ट करने का अधिकार भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलोइंग 4 कैटेगरीज के पर्सन इसकी कमेंसमेंट दैट इज़ जनवरी 26, 1950 को भारत के सिटीजन्स बन गए। फर्स्ट, एक व्यक्ति जिसका इंडिया में डोमिसाइल था और उसने 3 कंडीशन में से किसी एक को फुलफिल किया था। मीन्स यदि वह भारत में पैदा हुआ था या उसके पेरेंट्स में से कोई भारत में पैदा हुआ था, वह कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से ठीक पहले 5 साल भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, भारत का सिटीजन बन गया हो। सेकंड, पाकिस्तान से भारत आने वाला पर्सन इंडियन सिटीजन बन जाता है यदि वह या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है। थर्ड, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आया, वह इंडियन सिटीज़न बन सकता है। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एप्लीकेशन की डेट से पहले 6 मंथ के लिए भारत में निवासी होना था। फोर्थ, कोई पर्सन या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था लेकिन ऑर्डिनरी इंडिया से बाहर रह रहा है, वह इंडियन सिटीज़न बन जाएगा यदि उसे भारत के डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भारत के सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड किया गया हो, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले या बाद में हो। थस यह प्रोविज़न उन ओवरसीज इंडियंस को कवर करता है जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं। ये सारे प्रोविज़न उन सिटीजनशिप से डील करता है जो पर्सन इंडियन डोमिसाइल हो, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेटेड हो, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेटेड होने के बाद में इंडिया लौट आए हैं और जो पर्सन भारत के बाहर रहने वाले इंडियन ओरिजिन हो।